नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर अराइज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमरा कुड़माली व्याकरण महान सर्वनाम पढ़ो। सर्वनाम जाके कुड़माली औजी या ओइजी कथित। तो चलो बिना किछु देरी करे कि हमरा जानब कि सर्वनाम किना एक एक आर ओकर कितना भेद है सब हमरा विस्तार पूर्वक देखो। सर्वनाम औजी या ओइजी। तो सर्वनाम कर परिभाषा एक एक। सर्वनाम या औजी पर परिभाषा एक एक का कर बदल जौन साड़ा शब्द कर व्यवहार एक के ओइजी कहल जाए। या कोनो टूम महान आंगा कर जाएगा दोसर साड़ा कर व्यवहार एक के ओइजी कहल जाए। मतलब वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हों सर्वनाम कहलाते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम में यही अंतर है कि संज्ञा शब्द से केवल उसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है इसका वह नाम होता है, जबकि सर्वनाम का प्रयोग उस व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है इसकी चर्चा वाक्य में पहले से की गई हो। अर्थात सर्वनाम का प्रयोग वाक्यों में संज्ञा के दोहराव या पुनरावृत्ति से बचने के लिए किया जाता है। जैसे इस उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण है, जेठू घार गेल वहीं बेस लोग है के। यहाँ संज्ञा जो है जेठू है और जेठू शब्द का पुनरावृत्ति से बचने के लिए या की पुनरावृत्ति से बचने के लिए जेठू के स्थान पर ओई सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है ताकि जेठू का पुनरावृत्ति न हो सके। जेठू के स्थान पर ओई सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य है आगुई खाइस। आई के वो आट जाता। आई के आट जाता। यहाँ ये संज्ञा शब्द जो है फागु है। फागु एक संज्ञा शब्द है और संज्ञा की पुनरावृत्ति को और संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है फागु के लिए, फागु के स्थान। तो यहाँ इन दोनों वाक्यों में इो टून गिलाई ओई आर उ औजी एक एक यानी सर्वनाम एक एक आर पहिलेक टूम टाइम जेठूक जायगाय ओई आर दोसर टूम टाइम आगुक जायगाय उ कर व्यवहार करल गेला है। फिर देखो औजी अंगाक और रकमे का हाथ। तब सर्वनाम शब्द जो है सर्वनाम जो है 6 प्रकार का होता है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम या द्वंद्वीवाची औजी। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम या उदवाची या आपनवाची औजी। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम या सटीकवाची औकावाची या एकानवाची औजी। चौथा नंबर एक वाचक सर्वनाम अनसाठीवाची या अनठेकानवाची औजी। पांचवा नंबर एक संबंधवाचक सर्वनाम या नातावाची औजी। और छठा नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम या अंशवाची। तो कुड़माली में सर्वनाम जो है 6 प्रकार का होता है। अब हम सभी प्रकार को विस्तार पूर्वक देखते हैं उदाहरण के साथ। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम या अनवाची औजी। पर परिभाषा है कि कौन साड़ा गिला बेटी छोवा बेटा छोवा देख नामेक जायगा महान आवल औजी के अनवाची औजी। मतलब
वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाले या लिखने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी व्यक्ति, पुरुष या स्त्री या पाठक के नाम के स्थान पर किया जाता हो, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण एक মই, তই, হয়। प्रबादे एक और 3 रकम या भेद अनोल गेला है। पहला एक मीरझन जाके हिंदी महान उत्तम पुरुष कथित, दूसरा पिठिया झन जाके मध्यम पुरुष कथित हिंदी महान, और तीसरा नंबर है आन झन या अन्य पुरुष ताकि इंग्लिश महान फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो मीरझन किना एक उत्तम पुरुष, पहला नंबर उत्तम पुरुष मीरझन, कोहैया के जन कथित, तो उत्तम पुरुष एक कोहैया के, बोलने वाले को मीरझन या उत्तम पुरुष बोलते हैं। मतलब वे सभी सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता व्यक्ति या लेखक स्वयं के लिए करता है, उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे মই, हमें, हमरा, रे। और बाद दूसरा नंबर मध्यम पुरुष या पिठिया जन, सुनैया के पिठिया जन कथित। मतलब वे सभी सर्वनाम जिनका प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता हो, मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तोय, तोरा, तोहरा, तोहरे। और बाद तीसरा नंबर अन्य पुरुष या अनझन, जाकर ले के हाल जाए, मतलब जिसको लेकर बोला जाता है। मतलब वे सभी संज्ञा या सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने या सुनने वाले व्यक्ति, अन्य व्यक्ति या पाठक के लिए करते हो, अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे ओय, ओहे, एहे, ओरा, ओखरा, रे, एखरा। तो इस प्रकार हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम का जो है 3 भेद है, 3 प्रकार है, मीरझन, पिठियाझन और आनझन। तो मोटा मोटी भावे हमारा झनबाची अवधि के 3 खेजा महान राखे पारियो, कोहैया माने वक्ता, सुनैया ने श्रोता, और जाकर लेके कोहाल जाए, तब जिसके विषय में बोला जाता है। फिर देखियो दूसरा नंबर है निजवाचक सर्वनाम या खुदवाची या आपनवाची अवधि। और परिभाषा है कि आपनवाची अवधि महान आपन, खुद व निज कर वाचिक है। मतलब अपने आप, स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम, अर्थात जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आपन, निज, निजवाचक सर्वनाम कर हमरा ये दियो शब्द महान हमरा चिन्हबेक, जहाँ हमरा देखे पारियो आपन और निज। एक उदाहरण एक आपन कथाई ओरी और पोरेक कथाई मोरी। और एक उदाहरण एक निजे ना मरले स्वर्ग देखबे। फिर एक और बादे देखियो तीसरा नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम या सटीकवाचिक अवधि, ठौकावाची अवधि या ठेकानवाची अवधि। और परिभाषा एक ऐसन अवधि महान ठौका वाचिक एक। मतलब वह सर्वनाम जिसके द्वारा निकट या दूर स्थित किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और उर्माली महान सटीकवाची अवधि 3 हाथ आवेकते हैं कि ऋचिक धूरेक जलाई उ आर बेसी धूरेकते हैं आओ और व्यवहार करल जाए। जैसे आवेकते हैं कि छोवाटा घारे खेके, एक उदाहरण मिले ई छोवाटा घारे खेके, प्रयोग हेगला ठावेकते हैं
ई कर प्रयोग है। और ऋचिक धुरेकते हैं ऊ कर प्रयोग है। एक और उदाहरण है कि छोवाटी आकोर है की, ऊ छोवाटी आकोर है की। और बेसी धुरेकते हैं आउ कर प्रयोग है। और उदाहरण है कि आउ पहाड़टा बेजाई ऊंचो आहे, आउ पहाड़टा बेजाई ऊंचो आहे। और बादे देखियो चौथा नंबर है निश्चयवाचक सर्वनाम याके कुड़मालिंग अनसाठीवाची या ठेकानवाचिक औजिक होती। और परिभाषा है कि जौन साड़ा गिला ले अनसाठी इनिस किंबा टॉक कर लेके जानल जाए उन गिला के अनसाठी औजी कहल जाए, चाहे साठीवाची औजिक आही नहीं पावाई। मतलब वह सर्वनाम जिसके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। एसन केव किछु कोनो आरो आरो। फिर एक और बात देखियो 1 नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम या नातावाची औजी। पर परिभाषा है कि जौन साड़ा ले औजिक नाता जानल जाए। मतलब वह सर्वनाम जिसके द्वारा एक वस्तु या व्यक्ति से दूसरे वस्तु या व्यक्ति के बीच संबंध स्थापित हो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसन चारा तारा चाखरा ताखरा। एक उदाहरण है कि तेई खाटत तेई चाटत। और एक उदाहरण चारा रोपल हाथ तारा काटता। और एक उदाहरण है कि चाखरा पड़ता ताखरा आगू बाटे पड़ता। और बादे 8 नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम या पंचवाची या पुछायरवाची औजी। एक और परिभाषा है कि जौन साड़ा ले खोंच बा पुछायर किंबा सुधियावल जाए। मतलब वे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए या वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने के लिए किया जाता हो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसन कौन किना कहाँ कैसे पंचवाची औजी हेकोट। और एक और उदाहरण है कि जैसन कौन रोहे किना लाई आवल रोहे कहाँ गेल कैसे बाचबे। तो ये सभी वाक्य में जो है कौन किना कहाँ ये सब पंचवाची सर्वनाम का उदाहरण है। और रुमाली महान कोनो आदर बा कदरवाची औजी किंबा या साड़ा नेखे। मतलब कुड़माली महान कोनो आदर या कदरवाची सर्वनाम या साड़ा नेखे। और कदर चाहे आदर करेक्ते हैं इठिया झोन और एक लेखा या एक वचन के तांगी लेखा बहुवचन महान व्यवहार करल जाए। जैसन तोरा तोहरा। तो ये था कुड़माली व्याकरण का सर्वनाम जिसे हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया है। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।